हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम। तो चलो बिना बकवास में कहानी में आगे बढ़ते। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक जगह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा कुछ लोगों से कह रहा होता है, क्या तुमको यहाँ पे अपनी जान नहीं प्यारी। और वो सुनने के बाद यहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रुप है और तुमको यहाँ पे अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, ना कि हमारी। और कहते कि गाइस इस पे यहाँ पे अटैक करो और इसको यहाँ पे बच के जाने ना पाए। और फिर वह बंदे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जो बंदा होता है सबसे बच रहा होता है। पर अचानक से यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर दूसरी साइड यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक लड़की अपने हाथ में टेलिस्मान लिया होता है और यहाँ पे कुछ मैजिक परफॉर्म कर रही होती है। और वो कहती है कि यहाँ पे जो दूसरे वर्ल्ड की स्पिरिट है वो यहाँ पे मुझे सर्व करे। और यहाँ पे जो मैजिक एकदम स्टार्ट कर देती है और फिर उसके सामने यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो बंदा अचानक से शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे फाइट कर रहा था। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। और फिर आसपास देखने लगता है और वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम यहाँ पे शाओ होता है। और यहाँ पे उसके सामने जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम यहाँ पे रूनान होता है और वो कहती है ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और यहाँ पे उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और मेन कैरेक्टर रोनान को देखने के बाद पूरा हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है ये तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जो उसकी स्किन है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है। और यहाँ पे जो उसकी स्किन है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है और मेरी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही। और जो उसकी स्किन है एकदम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ग्लास की तरह। और यहाँ पे जो रूनान होती है वो कहती है कि छोड़ो सारी बातों को, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। मुझे यहाँ पे वो थोड़ी परेशानी से तो बचा सकता है, वो मुझे यहाँ पे थोड़ी परेशानियों से तो बचा सकता है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ। तो वो सुनने के बाद जो रिहान होती है वो कहती कि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और आज और अभी से फ्लेमिंग डायनेस्टी के तुम एम्परर हो और मेरे हस्बैंड। और वो सुनने के बाद मैंकेटर पूरा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे रुयान वापिस से कहती कि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और मैं हाल ही में यहाँ पे एम्प्रेस बनी हूँ और जो मेरी पावर है इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे शादी कर लूँ, पर मैं यहाँ पे शादी करना नहीं चाहती और यहाँ पे उनके हाथ में नहीं आना चाहती। इसलिए मैंने तुमको समन किया एज अ सिल का यूज़ करने के लिए। पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कोई दूसरे बंदे को समन करना चाहती थी, पर तुम एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गए। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है क्या ये सारी बातें सच है और तुम सिर्फ मुझे सिल की तरह यूज़ करने वाली हो का, और क्या तुम यहाँ पे कोई दूसरी तरह का भी यूज़ कर सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे रुयान होती है वो कहती है कि शायद मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। और वो सुनने के बाद मैन गेटअप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे राह किसकी देख रही हो, फटाफट से मेरे पास आओ और चलो स्टार्ट करते हैं। और आप समझ सकते हो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है। पर जो रुयान होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, मैं अपनी जो लाइफ की मैं अपनी वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकती। पर मैं तुमको यहाँ पे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जो तुम्हारी लाइफ है यहाँ पे केयरफ्री है और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो। और रही वो रिंग की बात तो मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो समन कॉन्ट्रैक्ट है। और वहाँ से जाने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पे मेरे साथ आओ और तुमको यहाँ पे कुछ जानना है तो। और वहाँ से चली जाती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है वह लड़की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे रिंग की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिंग। और फिर हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिंग के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जिसका ओनर होता है वो यहाँ पे दूसरे बंदे को समन कर सकता है और उसके हाथों में रिंग आ जाएगी और वो यहाँ पे ओनर को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचा सकता। और फिर यहाँ पे रिंग में से आवाज़ आती है कि आप यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम का यूज़ करना चाहेगी और यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है यस या नो। और फिर वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे तो यहाँ पे एक साथ दो चीज़ों का फ़ायदा हो गया, मैं यहाँ पे दूसरी दुनिया में भी आ गया और मुझे यहाँ पे सिस्टम भी मिला। और फिर मैन कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पे चॉइस करने दो और फिर यहाँ पे नो कर देता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे एक ऑर्फनेज ने अडॉप्ट किया था जो यहाँ पे एक्शन का ग्रुप था
और मैं छोटी उम्र से ही सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया था और मैं धीरे धीरे एकदम स्ट्रांग बनता चला गया। और जब मैं यहाँ पे स्ट्रांग बना तो जो एसोसिएशन का ग्रुप था वो मुझे मिशन देना लगा और हर रोज मुझे यहाँ पे सिर्फ मारने का एक काम मिलता था। और फिर अचानक से जो मेरा रास्ता यहाँ पे चेंज हो चुका हो और मैं यहाँ पे एकदम सुप्रीम बन चुका हूँ। और उससे ज़्यादा मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मैं यहाँ पे केयर फ्री होके प्रिंस बन सकता हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे एक दूसरी जगह पे बैठा होता है और वापस से मैन कैरेक्टर के सामने सिस्टम आता है और वो कहता है क्या होस्ट यहाँ पे गिव अप करना चाहता है, क्या यहाँ पे इस दुनिया से बचना चाहता है और क्या उसका यहाँ पे कोई दूसरा गोल है। और फिर वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो सिस्टम को कुछ नहीं कहता है और फिर वापस से सिस्टम में लिख के आता है कि यहाँ पे जो होस्ट की बॉडी है उसने यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम है होस्ट की मेमोरी मिटाना चाहता है पर ऐसा नहीं होता है। और फिर सिस्टम यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, वो भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे सिस्टम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है पर उसमें से कुछ भी चीज़ें टाइम नहीं होते। तो फिर सिस्टम यहाँ पे वार्निंग वार्निंग लिख के आता है कि जो यहाँ पे होस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो सिस्टम है उसका यूज़ नहीं कर सकते, वापिस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत बार जो सिस्टम है रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है पर हर बार यहाँ पे पूरा का पूरा फेल होता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि व्हाट द हेल यहाँ पे क्या चल रहा है, सिस्टम मुझे यहाँ पे स्लेव बनाना चाहता है पर वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। और इस सिस्टम में वापस से फेल लिख के आता है और फिर वापस एक बार लिख के आता है कि 9099 टाइम अटेम्प्ट पर फेल। और फिर यहाँ पे सिस्टम गिव अप कर देता है और वो कहता है कि अभी का जो होस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो सिस्टम है उसको यहाँ पे स्लेव नहीं बना सकता। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कुत्ता है जो यहाँ पे अपने मालिक की दुम चाटता रहता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे यस कर देता है और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो मैन कैरेक्टर के अंडर आ जाता है। और फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे कोई नाम देना चाहेंगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे वेंकल बुलाऊंगा। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि जो नाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे रजिस्टर हो गया है मास्टर। और यहाँ पे जो सिस्टम है मैन कैरेक्टर बहुत सारी बातें बताता रहता है और यहाँ पे ब्रीथ के बारे में भी कुछ कहता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे ट्राई करके देखने दो। और जो मैन कैरेक्टर है वो ब्रीथ टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो उसका यूज़ कर लेता है। और फिर कहता है कि फैंकल मुझे यहाँ पे मेरी सिचुएशन बताओ, मैं यहाँ पे भी स्ट्रांग हूँ या वीक। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुप्रीम हाई प्लेनेट से आते हो और आप यहाँ पे रूल ऑफ हेवन स्ट्राइक के अंदर आते हो और मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपका जो सबोर्डिनेट है वो यहाँ पे 49,000 रूल के अंडर आता है और वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रूल है। और अभी के हिसाब से आप एकदम लो लिरम के प्लेनेट पे हो और आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी अभी जो बॉडी है वो यहाँ पे हेवन अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ से कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप यहाँ पे कौन से भी रिलम में हो और वो यहाँ पे आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि 49,000 रूल और रेगुलेशन। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम होता है मैन कैरेक्टर को कुछ कहता है और उसकी यहाँ पे बातें सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर जो चाय पी रहा था उसके मुंह से बाहर आ जाती है और उसके सामने जो वॉल थी वहाँ पे टूट जाती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये तो पावर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम है वो मैन कैरेक्टर का स्टेटस दिखाने लगता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर आप यहाँ पे सुपर हाई प्लेनेट से आए हो पर मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहा हूँ कि जो आपकी एबिलिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और मैन कैरेक्टर की एबिलिटी पे यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो मार्शल आर्ट एरिया में चला जाता है और यहाँ पे तलवार उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। पर जैसे ही यहाँ पे तलवार को पकड़ता है वो यहाँ पे तलवार तोड़ देता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये तो यहाँ पे एम्प्रेस की तलवार नहीं है। और जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर ये यहाँ पे 9 ग्रेड का वेपन है और यहाँ पे सारे के सारे फ्यूचुअल वेपन है और वो यहाँ पे D1 पावर के और जो उसके ग्रेड है यहाँ पे एकदम लो और मिडल और अप है। तो जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे एक बार और ट्राई करने दो
और एकदम धीरे से शॉट को उठाने का ट्राई करता है और कहता है ये शॉट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैन कैरेक्टर धीरे से शॉट को पकड़ता है, पर वो यहाँ पे जो तलवार होती है वो टूट जाती है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है ये तो यहाँ पे 9 ग्रेड का वेपन था। और फिर कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो जाने दो, जो यहाँ पे मेरी पावर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मैं ऐसे वेपन का यूज़ करूँगा तो वेपन मेरे सामने टिकने बिल्कुल भी नहीं वाले। और मुझे यहाँ पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पे किसी को टच करूँगा और मार दूंगा। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे बेड पे होता है और उसकी यहाँ पे आंखें खुलती है और उसके सामने यहाँ पे एक लड़की होती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि कल रात को यहाँ पे क्या हुआ और मैं इतना ज़्यादा डरती क्यों। और यार जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ पे वीडियो कैसी लगी। तब तक गुड बाय और सायोनारा।